तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं डीएनए की क्षति तथा उसके मरम्मत के बारे में, डीएनए के डैमेज तथा क्षति के बारे में। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि डीएनए की क्षति के लिए दो मुख्य कारक होते हैं, एक तो आंतरिक कारक होते हैं, दूसरे बाह्य कारक होते हैं। तो आंतरिक कारक के बारे में हमने चर्चा की थी, डीएनए टॉपोआइसोमेरेज जो होता है, टॉपोआइसोमेरेज 1, 2, 3, और फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है। आपके दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की डीएनए के क्षतिग्रस्त करने के आंतरिक बाह्य कारक के बारे में। तो उसमें जो है हमने विकिरण के बारे में चर्चा की कि अल्फा रे हो गया, एक्सरे किरण हो गया, गामा किरण हो गया, बीटा किरण हो गया, आपका यूवी परावैंगनी किरण हो गया। इसके द्वारा क्या होता है, डीएनए क्षतिग्रस्त किए जाते हैं। और अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा डीएनए की क्षति कैसे होती है। तो मैंने बताया था पिछले क्लासेस में अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो वैसे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। हमने चर्चा की थी क्रियाशील ऑक्सीजन समूह की, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। सो इनके द्वारा कैसे आपका डीएनए डैमेज आपका होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में, जो अन्य जो बाह्य कारक हैं, रासायनिक कारक हैं जो डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आपका जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में और दूसरा एमिनो प्यूरिन के बारे में। तो दो कारक जो है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बाह्य कारक जो होते हैं बाह्य रासायनिक कारक, बाह्य रासायनिक कारक, बाह्य रासायनिक कारक। तो इसमें जो है हम लोग अध्ययन करेंगे आपका एमिनो प्यूरिन के बारे में। एमिनो प्यूरिन, एमिनो फ्लोरीन, एमिनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, 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 इसे एमिनोफ्लोरीन, एमिनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, एमिनोफ्लोरीन। ये दो प्रकार के रसायन होते हैं, एमिनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन। और इनका स्रोत जो होता है, इनका स्रोत क्या होता है, आपका सिगरेट स्मोक, सिगरेट का जो धुआं होता है, सिगरेट का धुआं तथा ईंधन, फ्यूल जिसे कहते हैं, कुछ कीटनाशी जो होते हैं, कीटनाशी, ये क्या होते हैं, इनके मुख्य स्रोत होते हैं। सिगरेट का धुआं, ईंधन हो गया, कीटनाशी हो गया, ये जो है एमिनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन के स्रोत होते हैं। तो एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन और आपका एमिनोफ्लोरीन, ये जो है लीवर के एक एंजाइम जो है P450 मोनो ऑक्सीजनेज। सो लीवर के द्वारा एक एंजाइम का स्राव होता है। यकृत जो है, यकृत के द्वारा एंजाइम का स्राव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
P450 मोनोऑक्सीडेज। और यह एंजाइम क्या करता है, इम्यूनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल फ्लोरीन को उसके इंटरमीडिएट कंपाउंड में मध्यस्थ यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जो क्या करते हैं, ग्वानिन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए की संरचना क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यकृत द्वारा स्रावित एंजाइम जो है, द्वारा स्रावित एंजाइम, यकृत द्वारा स्रावित एंजाइम जो क्या होता है, P450 मोनो ऑक्सीजनेज, P450 मोनो ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजिनेज तो मुख्य एंजाइम होता है P450 मोनो ऑक्सीजनेज, जो बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन करता है। तो आपके जो एमिनोफ्लोरीन जो हैं, एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन जो हैं, ये P450 के द्वारा क्या होते हैं, परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो आपका जो एमिनोफ्लोरीन है, एमिनोफ्लोरीन तथा एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन, इस एंजाइम के द्वारा जो है इनका क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है, रूपांतरण। इनका क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। और रूपांतरण के पश्चात एक मध्यस्थ जो है, मध्यस्थ इंटरमीडिएट यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसे कहते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यस्थ यौगिक का निर्माण होता है। और यह जो है मध्यस्थ यौगिक जो है, ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक पदार्थ वैसे पदार्थों कहते हैं जिसके कारण क्या होता है, कैंसर उत्पन्न होता है। से मध्यस्थ यौगिक जो हैं ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक, कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो जो मध्यस्थ यौगिक, इनकी क्रिया होती कैसे है, ये मध्यस्थ यौगिक क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो आपका जो मध्यस्थ यौगिक जो निर्माण होते हैं एमिनोफ्लोरीन और एसिटाइल एमिनोफ्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण से जो P450 मोनोऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा होता है, जिसका स्राव किसके द्वारा होता है, यकृत और लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा इसका स्राव होता है। से मध्यस्थ यौगिक जो है क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, आपका जो है डीएनए का क्या है, कुंडली है। आपको पता है डीएनए क्या होती है, द्विकुंडली संरचना होती है, 2 लड़ी वाली संरचना होती है। तो यहाँ जो ग्वानिन जो है, यहाँ उसमें जो 8वां जो कार्बन है उसको क्या करते हैं, 8वें कार्बन को क्या करते हैं, इसमें जो 8वां कार्बन जिसे C8 से दर्शाते हैं, तो ग्वानिन में जो 8वां, यहाँ जो 8वां आपका कार्बन है उसको क्या करते हैं, विकृत करते हैं। तो विकृत करने के कारण क्या होता है, कुंडली जो है, कुंडली की आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, क्षार युग्म बनने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और ये क्या होता है आपके लिए, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर उत्पन्न करता है। तो इम्यूनोफ्लोरीन और एसिटाइल फ्लोरीन दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, P450 मोनोऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा रूपांतरित हो जाते हैं और रूपांतरित होकर मध्यस्थ यौगिक का निर्माण करते हैं। और यह यौगिक जो है कार्सिनोजेन होता है, कैंसर उत्पन्न करता है। यह डीएनए में जो है ग्वानिन जो है उसको क्या करता है, उसकी संरचना को क्या करता है, विकृत करता है।
तो विकृत करने से क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, युग्मक क्षार का जोड़ा बनने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और आपका क्या होता है, इस स्थिति में कैंसर जैसा व्यवहार करने लगता है। तो दूसरे प्रकार का जो है रसायन है वह है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम पीएच कहते हैं, PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे शॉर्ट में पीएच कहा जाता है। अब ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है, एक से अधिक क्या होता है, बेंजीन रिंग पाए जाते हैं, एरोमेटिक रिंग पाए जाते हैं। तो इसमें जो है मुख्य होता है नेफ्थैलीन होता है, नेफ्थैलीन, एंथ्रासीन, पायरीन, नाइट्रोपायरीन, तथा बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन। नेफ्थैलीन है, पायरीन, तो नेफ्थैलीन है, 2 इसमें आपका एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, एंथ्रासीन है, 3 आपका एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, पायरीन है जिसमें 4 नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, वैसे ही आपका नाइट्रोपायरीन होता है और बेंजोपायरीन होता है। तो ये जो 4 प्रकार के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका भी क्या होता है, रासायनिक रूपांतरण जो होता है P450 एंजाइम के द्वारा होता है। तो P450 जो एंजाइम जो है, P450 एंजाइम, P450 मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, आपका जो भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनका क्या करता है, रूपांतरण करता है। पीएच का क्या करता है, रासायनिक रूपांतरण, करता है। और रासायनिक रूपांतरण के पश्चात मध्यस्थ यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मध्यस्थ यौगिक का निर्माण होता है।
और ये जो मध्यस्थ यौगिक जो हैं ये क्या होता है आपका डीएनए की दो कुंडली के बीच नाइट्रोजन युक्त क्षार के मध्य क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार है, नाइट्रोजन की संरचना है। अब यहाँ जो है समझो कोई युग्म का जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, इसके मध्य जाके क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, जिसे इंटरकैलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकैलेशन। तो एक क्षार आपका यहाँ है, दूसरा क्षार यहाँ है, और इसके मध्य जाके क्या करते हैं, इसके मध्य जाके स्थापित हो जाते हैं, जिसे इंटरकैलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन। मध्य में क्या होगा, बीच में क्या होता है, स्थापित हो जाना, बीच में स्थापित होना, स्थापित होना, होना। तो स्थापित होने के कारण क्या होता है, डीएनए की संरचना क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। और इस स्थिति में ये क्या करता है, कैंसर क्या करता है, उत्पन्न करता है। कर्क रोग जिसे कहते हैं, कर्क रोग अथवा कैंसर, कैंसर उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो हमने जो आंतरिक, जो बाह्य कारक हैं, वो अध्याय हमने आज समाप्त किया। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए की मरम्मत के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की डीएनए की क्षति के बारे में, जो आंतरिक कारक के द्वारा होता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, आपके क्रियाशील ऑक्सीजन समूह जो हैं, आपके टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, इनके द्वारा क्या होता है, डीएनए की क्षति होती है। हमने अध्ययन किया विकिरण के बारे में, जो क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। उसमें अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तथा अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों के माध्यम से जो डीएनए क्षति होता है उसके बारे में चर्चा की। हमने रासायनिक जो कारक होते हैं उसके बारे में चर्चा की, और रासायनिक कारक में हमने अल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में देखा, इम्यूनोपुरिन के बारे में देखा, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। ये सारे डीएनए को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, और डीएनए को क्षति होने के बाद उसकी मरम्मत के लिए कोशिका में क्या होती है, कोशिका में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की विधि होती है। उन विधि की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।